सम्मानित साथियों, आप सभी का आज के इस मिलन समारोह में हार्दिक स्वागत, वंदन, अभिनंदन है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि हुजूर विधानसभा से उसी क्षेत्र से मैं 17 साल से जिला पंचायत सदस्य रहा हूं 2020 तक, और हुजूर विधानसभा में मेरे द्वारा बहुत सारे कार्य किए गए हैं। और मैंने 2023 के लिए हुजूर विधानसभा से कांग्रेस से प्रत्याशी घोषित करने की मांग की है और अपने आप की दावेदारी प्रस्तुत की है। धार्मिक आयोजन हमारे हमेशा चलते रहते हैं। कई वर्षों से धार्मिक बड़े बड़े आयोजन होते चले आ रहे हैं। इस बार हमने जो कार्यक्रम आयोजित किया है, जो निरंतर चल रहा है, 3 जनवरी से श्री हनुमान चालीसा के 51,000 पाठ हमने हुजूर विधानसभा के 226 खेड़ापति हनुमान मंदिर पर शुरू किए और लगभग 32,000 पाठ हमारे पूर्ण हो चुके हैं। ये कार्य निरंतर चल रहा है और सितंबर माह की 25 तारीख तक लगभग हमारे 51,000 हनुमान चालीसा के पाठ पूर्ण हो जाएंगे। और एक गदा अर्पण यात्रा भोपाल से छीनधाम के लिए निकलेगी और इस यात्रा में 11 फीट की गदा लेकर छीनधाम में हम हनुमान दद्दा जी महाराज के श्री चरणों में गदा अर्पण करेंगे और उसमें लगभग 5,000 लोग शामिल होंगे, ऐसा मेरा अनुमान है। हमारे हुजूर विधानसभा और संपूर्ण भोपाल की खुशहाली, सुख, समृद्धि के लिए और माननीय मुख्यमंत्री कमलनाथ जी की विजय और उनको मुख्यमंत्री बनाने के लिए ये संकल्प हमने लिया था और इसको हम सितंबर में पूर्ण करेंगे। आगामी समय में कुबेरेश्वर धाम की यात्रा 25 अगस्त से 30 अगस्त के बीच में प्रारंभ की जाएगी। यह यात्रा कोलार से प्रारंभ होगी। प्रथम यात्रा में लगभग 1100 मात्र शक्तियां कुबेरेश्वर धाम पहुंचेंगी और ये निरंतर क्रम पूरे सितंबर माह चलेगा। कुबेरेश्वर धाम की यात्रा के साथ सीहोर में जो गणेश मंदिर है वहां पर भी माता बहनें पहुंचेंगी और इस यात्रा में युवा साथीगण, माता बहनें, हुजूर क्षेत्र से सभी परिवारों को हम रजिस्ट्रेशन करा रहे हैं और इन लोगों को हम सुरक्षित लेकर जाएंगे और वहाँ पर जो भी व्यवस्था होंगी वो व्यवस्था करेंगे और वापस शाम तक सुरक्षित घर छोड़ेंगे। इस तरह का हमारा आगामी कार्यक्रम है, ये मैं आपको बताना चाह रहा था। बाकी आप लोग काम नहीं हो पा रहे। देखिए, मैं आपको बता दूं कि जैसे जो रोडों का जो जाल बिछाया जा रहा है वो एक्चुअल में रोडों का जाल नहीं है, वो भ्रष्टाचार का जाल है और वो लगभग 50% कमीशन वाला भ्रष्टाचार का जाल है। क्योंकि ये अंतिम समय है, सरकार जाने वाली है और ठेकेदारों को बहुत ज़्यादा ठेके दिए जा रहे हैं और रोडों की जो गुणवत्ता है वो गुणवत्ता ठीक नहीं है। 50% कमीशन में 50% जो व्यक्ति के पास बचता है उससे वो रोड बना रहा है और आनंद फानन में बहुत स्पीड में रोड बना रहा है। वो रोड की कलई है ना, एक बारिश में अभी खुल रही है, तो जितने भी रोडों का जो जाल बिछा रहे हैं वो रोड ज़्यादा दिन चलने वाले नहीं है, क्योंकि ये 50% कमीशन वाले रोड हैं और ये आने वाले समय में हमें ही इनको ठीक करना पड़ेगा। ये आने वाले समय में जनता को सबको पता चल जाएगा। आपकी पार्टी से 26 लोगों ने आवेदन किया है प्रत्याशी बनने के लिए जी। देखिए, हमारे पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता मजबूत है और ये बहुत ही खुशी की बात है कि हमारे 26 लोगों ने हुजूर से दावेदारी प्रस्तुत की है। तो ये हमारे लिए बड़े गौरव की बात है, क्योंकि हमारे जो कार्यकर्ताओं के अंदर इतनी क्षमता है कि वो इतनी क्षमता रखते हैं कि रामेश्वर शर्मा को किस तरीके से इस बार उसको धूल चटाना है और भारतीय जनता पार्टी के जो प्रोपोगंडा चल रहे हैं और जिस तरीके से उन्होंने जो माहौल बनाया है आतंक का, उसको खत्म करने के लिए हमारे कार्यकर्ता तो हैं ही, इसके अलावा आम जनता भी तैयार बैठी है और इस बार हुजूर विधानसभा को कांग्रेस की झोली में इस बार जनता डालेगी। अरे विष्णु भाई, यदि आपको टिकट नहीं मिला, इस बात को कोई और विकल्प है, आप चुनाव लड़ेंगे क्या दूसरे? देखिए, ऐसा कुछ नहीं है, पार्टी जो जिम्मेदारी देगी वो पूरा करेंगे, लेकिन हमें इस बार टिकट किसी को भी मिले, हमारा प्रत्याशी कांग्रेस हाथ का पंजा रहेगा। टिकट पार्टी किसको देती है ये पार्टी पर डिपेंड करता है, लेकिन इस बार हम हुजूर में कोई भी प्रत्याशी होगा उसका चुनाव विष्णु विश्वकर्मा अपनी तरीके से उस चुनाव को लड़ेगा और इस बार रामेश्वर शर्मा को हराना है। पार्टी हुजूर के अलावा कहीं आप
जी के चुनाव लड़ेंगे, फिर क्या करेंगे आप? नहीं, मुझे तो क्या हुजूर विधानसभा में इस बार कांग्रेस का परचम लहराना, इसलिए मुझे पूरी तरीके से हुजूर विधानसभा में अपना समय देना है। पार्टी अगर कहीं और भेजने की बात करेगी तो मैं सिर्फ यही बात करूंगा कि मुझे हुजूर विधानसभा में काम करने दिया जाए। क्या आपने खामियां देखी हुजूर विधानसभा वहाँ पे, क्या कुछ आपको लगा कि विकास की और? देखिए, विकास सिर्फ रोडों से नहीं होता है। आपने रोड बना दिए 50% कमीशन लेके ठेकेदारों को फायदा पहुंचाने के लिए, एक डिवाइडर को तोड़ा, फिर उसको बनाया, दूसरे ठेकेदार को फायदा पहुंचाया, फिर उसको बनवा के फिर उसमें खामियां निकाली, फिर तोड़वाया। तो जनता सब समझती है कि आप कर क्या रहे हैं। एक रोड की 3-3 फाइलें कभी आपने नहीं सुनी होंगी। मैं आपको ये तथ्यों के साथ में फाइलें दूंगा। एक फाइल सीपीए की, एक पीडब्ल्यूडी की और एक विधायक निधि की। एक फाइल गई है इस मकान से उस मकान तक, और एक फाइल लगी है उसके मकान से इस मकान तक, और एक तीसरी फाइल चली 70 लाख की विधायक निधि से। तीनों फाइलों का भुगतान हुआ, और लास्ट वाला जो 70 लाख का बचा वो जो जनप्रतिनिधि है जिसने अपनी निधि दी है उसकी जेब में चला गया। तो इस तरीके से भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है। आतंक का माहौल बना हुआ है। अगर कोई भी व्यक्ति अपोजिट जाता है या कोई भी व्यक्ति विरोध करता है तो उसको कहीं ना कहीं किसी न किसी केस में फंसा के उसको अंदर करा दिया जाता है। ऐसी स्थिति बनी हुई है। ऐसा लग रहा है जैसे अंग्रेजी हुकूमत चल रही हो, अंग्रेजों का शासन चल रहा हो। कोड़े